ये स्टोरी उमा और किशन की है, जो बहुत ही कंजूस थे। राशन लाने में 2 सिक्के चले जाएंगे। आज खाना बनाना जरूरी है क्या? निचोड़ के। अरे उमा चाची, छोटे का जन्मदिन था तो लड्डू बनाए थे हम। ये लो। अरे वाह विमलावती, हमारी तरफ से आशीर्वाद दे देना। जरूर चाची, दे देंगे। ये लो, हो गया अपने भोजन का प्रबंध। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने इतने स्वादिष्ट लड्डू को खत्म कर दिया। इसने तो मेरी भूख मिटाने की जगह और बढ़ा दी, निचोड़ के। तुम्हारी भूख मिटाने के चक्कर में पोटली में रखी मुद्राओं का नामो निशान मिट जाएगा। थोड़ा नियंत्रण रखो। ठीक है, भूख पर तो नियंत्रण कर लूं, मगर इस जीभ पर से लड्डू का स्वाद और नाक से लड्डू की खुशबू जा ही नहीं रही है। चलो ध्यान भटकाने के लिए सो जाते हैं। लड्डू, अब तो रहा नहीं जा रहा। हाँ, मुझे भी। ये रहे सिक्के और इस पर्ची में लड्डू बनाने का सामान लिखा है। थोड़ा थोड़ा ले आओ। वाह, तुमने तो मेरे पेट की बात छीन ली। मैं अभी आया निचोड़ के। खुशबू। वाह, क्या खुशबू है। काकी ने लड्डू बनाए हैं क्या? लड्डू नहीं तो। कैसी बातें कर रहे हो? शायद किसी पड़ोसी ने बनाया होगा निचोड़ के। आदमी 2 और लड्डू 3। अरे पहले एक एक लड्डू खा लेते हैं। वाह, स्वादिष्ट। वाह। ऐसे कैसे? इतनी मेहनत करके बनाया है मैंने और चट कर जाओगे तुम? अरे मगर लड्डू बनाने का विचार किसने दिया? मगर पैसे किसने निकाले? पैसे किसी ने भी दिए हो, मगर खाऊंगा तो मैं ही। नहीं मैं। नहीं मैं। नहीं मैं। अच्छा ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा इधर। ये तो तुम्हारा हिस्सा बड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं, छोटा तो है। ये सही है। नहीं, अब तुम ज्यादा ले रहे हो। थोड़ा इधर। नहीं इधर। उनकी आधा लड्डू खाने की योजना भी काम नहीं आई। आखिरकार उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और जिसके मुंह से पहला शब्द निकलेगा वो शर्त और लड्डू दोनों ही हार जाएगा। ये तो चुप रह नहीं पाती। ये शर्त तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। कब तक चुप रहेंगे? इनसे तो मैं कुछ ना कुछ बुलवा ही लूंगी। कोई कुछ ना बोला और दोनों एक दूसरे की राह देखते देखते सो गए। उठ गया तो मुंह से कुछ निकल न जाए। सो जाता हूँ। अच्छा, मैं भी सोती रहूंगी, ना उठूंगी ना कुछ बोलूंगी।
अरे अभी भी दरवाजा बंद है। काकी, काकी, उमा काकी, दरवाजा खोलो। अरे क्यों दरवाजा पीट रही हो? गए होंगे कहीं। कहीं जाने पे दरवाजा खिड़कियाँ बाहर से बंद होते हैं, अंदर से नहीं। अंदर से बंद है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हम में से किसी ने भी उन्हें 2 दिन से नहीं देखा पाई पाई छोड़ के। दरवाजा तोड़ना होगा। अरे अपने किशन काका और उमा काकी कंजूसी के चक्कर में रोटी का निवाला तक नहीं तोड़ते। दरवाजा टूट गया तो क्या करेंगे? अरे इसका समय नहीं है, तोड़ो दरवाजा पाई पाई जोड़ के। अब तो एक ही उपाय है। आप लोग यहाँ हैं? काका, ओ काका, हैं? अरे काकी, अरे इतना कुछ हो गया और इनकी नींद क्यों नहीं खुल रही पाई पाई जोड़ के? कहीं हमारा शक सही तो नहीं निकला? अरे जिसका डर था वही हुआ पाई पाई जोड़ के। काका काकी नहीं रहे। क्या? नहीं। ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करें? आग! भागो! अरे कोई बचाओ काका काकी को। अरे पहले खुद को तो बचाओ। आग तो खाट तक पहुंच गई। अरे उठो, भागो। आखिर मैं तो जीत ही गई। नहीं, बचाओ, बचाओ। काकी का भी भूत। आग! भागो! अरे यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, हम जिंदा हैं निचोड़ के। अरे हाँ, ये तो सचमुच जिंदा है। देख क्या रहे हो? आग बुझाओ। हमारा लड्डू। अरे ये तो जल रहा है। नहीं, हमारा लड्डू। गांव के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़ के होते थे। फसल बहुत अच्छी हुई है बसंती। इस बार इन्हें विजयनगर के बड़े बाजार में बेचकर हमें खूब मुनाफा होगा। क्या मजेदार खुशबू है। 2 किलो दे दो। एक दर्जन केले मेरे लेना। पहले मेरी बारी। किसी ने 1 किलो आम लिए तो किसी ने 2 और किसी ने केले। हाँ, ये क्या? लेकिन तभी एक ऐसी खुशबू आई कि मोहन भी खुद को रोक ही नहीं पाया। ये मेरा है। क्या है भाई इसमें? पायसम। खाने की चीज है, थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? 6 केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया।
और है? और चाहिए तो खुद बनाओ ना घर पे। कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे केले और आमों के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपी बता दी। बसंती। हाँ? बसंती, अरे बसंती सुनो तो। बहुत खुश हो? बहुत मुनाफा हुआ क्या? मुनाफा छोड़, आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसन्न, तबीयत खुश और आत्मा गड़बड़ हो गई। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। ये डाली शक्कर, ये डाला घी, हाँ? ये डाले काजू और किशमिश और बन गया पायसम। ये बर्तन तो खाली है। लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती। देख, मैं बनाने का सब सामान ले आया। बस तू अब फटाफट बना। लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लाता हूँ। भालू बचाओ! ये भालू कहाँ से आ गया? मुझसे गलती हो गई, बचाओ! आज नहीं भालू जी, आज मुझे खाना है। तुम मुझे खाओगे? नहीं 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 भालू जी, मैं तो पायसम के बारे में बात कर रहा था। मेरी ही गलती है। ना मैं पायसम खाने का सोचता और ना जंगल में लकड़ियां लेने आता और ना फिसल कर गिरता, ना तो वो लकड़ी आपको लगती। लगता है मेरा पायसम खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायसम? ये पायसम क्या होता है? पायसम? पायसम का स्वाद, आहा! वाह 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 वाह! पायसम की खुशबू। पायसम नहीं खाया तो क्या खाया? ये बोलने वाला भालू भी ठहरा खाने का शौकीन। पायसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना? लेकिन उसके लिए और लकड़ियां लगेगी। तुम पायसम पर ध्यान दो। 100, 500 जितनी कहोगे लकड़ियां लाकर दूंगा। बस 500 काफी होंगी। इतनी लकड़ियां तो महीने भर चलेंगी। तो तय रहा। क्या भालू? लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, तुम भालू को दे आए? हो, बेचारी बसंती क्या करती, जुट गई अतिथि के लिए पायसम बनाने में। पायसम तैयार था, बस अब अतिथि का इंतजार था। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। क्यों ना हम थोड़ा चखकर देख लें? हाँ, थोड़ा सा ही चखेंगे। ढक्कन खोलते ही सूखे मेवे के साथ मिलकर केसर की वो खुशबू उड़ी कि फिर तो दोनों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। चम्मच छूटी, कटोरी आई, वो गई तो प्लेट, और फिर तो पायसम का बर्तन था और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। हाँ, अरे हमने तो पूरा पायसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान पाएगा पायसम का स्वाद। ये सोचकर उन्होंने दूध में पानी मिलाकर
बचे हुए मुट्ठी भर चावल मिला दिए। अब वो जो भी था बनकर तैयार था। दोनों को लगा जब वो घर पर होंगे ही नहीं तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा। पायसम। पायसम के लालच में भालू बेचारा भूखा आया था। आते ही वो लगा पायसम खाने। लेकिन पानी की तरह एकदम पतला और मुट्ठी भर चावल से बिना ड्राई फ्रूट के बना पायसम उसे कितना अच्छा लगता। बच के कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। पायसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिया मुझे? एक बार हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा घर। विजयनगर में उडांका नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो हर व्यक्ति की कोई न कोई पहचान होती है। वैसे ही उडांका की पहचान थी उसकी कंजूसी। वो इतना कंजूस था कि अपनी चप्पल भी हाथ में लेके चलता था। मजा आ गया पाई पाई जोड़ के। क्या भव्य शादी थी, क्या स्वादिष्ट भोजन, क्या नारियल बर्फी। ओए होए होए, मैंने आज तक ऐसी बर्फी नहीं खाई पाई पाई जोड़ के। तुमने ऐसी बर्फी नहीं खाई? और मैंने तो तुम कंजूस से शादी करने के बाद बर्फी नहीं खाई। अरे भगवान, अगली दावत तो होने दो तुम्हारे लिए भी रख लाऊंगा। मगर पता नहीं अगली दावत होगी कब। अगली दावत क्या? अगर तुम नारियल लाओ तो मैं अभी बनाई देती हूँ। मगर तुम्हारे सामने नारियल लाने को कहा तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्योंकि पाई पाई जोड़ने के चक्कर में खुद तो पादुका हाथ में उठाए घूमते हो। कंजूसी के चक्कर में आटा डाल तो ठीक से लाते नहीं और खाना इन्हें नारियल की बर्फी है। अरे आटे दाल की बात और है, तुम बर्फी बनाती हो तो मैं अभी नारियल लेकर आता हूँ पाई पाई जोड़ के। हाँ हाँ लाओ तो। अभी लाया। नारियल ले लो, नारियल नारियल ले लो, नारियल। भैया कितने के दिए? हर एक नारियल मात्र 5 सिक्के के। 5 सिक्के? 5 सिक्के तो केवल पोल पे लग जानी आती। अरे थोड़ा तो कम कर लो पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़कर इससे कम में चाहिए तो 10 कोस दूर जाओ, जहाँ ये नारियल 3 सिक्के में पा सकते हो। हाँ क्या 5 सिक्के का नारियल सिर्फ 3 सिक्के में? हाँ। अरे अपना पसीना क्यों बर्बाद करूं? कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। उडंका दूसरे नारियल वाले के पास पहुंचता है, जहां उसका लालच और बढ़ जाता है। 3 सिक्के के नारियल अगर 2 सिक्कों में चाहिए तो 10 कोस आगे जाओ। अरे पैसे बचाने के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। कोई सवारी मिल जाती तो। वाह, मिल गई। मारना ही था तो थोड़ी तीव्रता से मारता ताकि सीधा नारियल वाले के पास गिरता। सुनिए भाई साहब, मैं विजयनगर से चल कर आया हूँ। तो मैं क्या तुम्हारे स्वागत में नारियल फोड़ूं? संभव हो तो
फोड़ लो। नारियल का पानी और छिलका तुम्हारा, बस नारियल मुझे दे देना पाई पाई जोड़ के। अच्छा, पूरा का पूरा नारियल एक सिक्के में मिलेगा क्या? क्यों नहीं? अरे आप इतनी दूर से आए हैं तो ये लो नारियल। ये क्या? मैंने नारियल बोला था, ये तो बस नारियल की खोपड़ी ही है। इतने में तो नारियल की खोपड़ी ही मिलेगी। जाओ जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हें नारियल मुफ्त में मिल सकती है बंधु, बस तुम पैरों को पहिए की तरह 10 कोस आगे की तरफ दौड़ाओ और समुद्र किनारे से जितने चाहे तोड़ लो। हाँ अरे वाह! वाह! नारियल ही नारियल, मेरे नारियल। अरे निकल! अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई उतारो मुझे। अरे कोई है, पाई पाई तोड़ के। ये कैसे हुआ? अरे कैसे और क्यों सब बताऊंगा, तुम बस नीचे उतारने में मेरी सहायता करो। मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? अरे इतना बड़ा हाथी साथ में है, मगर इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते पाई पाई जोड़ के। अपने हाथी पर खड़े होकर बस मेरे पैर को पकड़ो, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है? ओहो हो, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मैं तनिक शीघ्रता में हूँ। मगर हाँ, अगर तुम मुझे 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दो तो मैं 100 सिक्के? मैं पाई पाई बचाने के लिए यहाँ तक आ गया और तुम्हें मैं 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दूं? अरे नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप आराम से लटके लटके विचार कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे रुको भाई, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम बस मुझे नीचे उतारो। चल मेरे अप्पू। हाँ, शाबाश। अरे पैर तो नीचे करो। अरे अप्पू, कहाँ जा रहे हो? अप्पू! अरे कहाँ मैं तुम्हें निकालने आया था, मैं खुद ही फंस गया। अब किसको बुलाऊं? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बचाओ! इधर! यहाँ तुम ही हो जो नीचे उतारने में सहायता कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? बस इसके एक सिक्के के 1000 सिक्के लगेंगे। क्या? 1000 सिक्के? तुम्हें ज्ञात भी है कि पाई पाई जोड़कर 1000 सिक्कों के बदले में 1000 नारियल खरीद सकता हूँ। हाँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि 1000 सिक्के नहीं देने पर तुम दोनों की हड्डियों के 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं तो चला। अच्छा, ठीक है, मैं दूंगा। इसे भी अभी ही कर्तव्य दिखाना था। अरे मेरे हाथ तो फिसल रहे हैं। अरे मत छोड़ना, तुमने छोड़ा तो हम सब गिरेंगे। अरे मेरा हाथ छूट गया। मेरे सिक्के। अरे सुनती हो? अब ये आपको क्या हो गया? और ये नारियल कितने का लिया? 1000 सिक्के का। If
If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.